हाय दोस्तों। डे 1 और डे 2 में हमने एक्सप्लोर किए कुछ इंक्रेडिबल लोकेशंस जैसे कि करुणा विष्णु कल्चर पार्क, ब्लू वाटू टेम्पल और शाम को एंजॉय किया एक ब्यूटीफुल कल्चरल परफॉर्मेंस केचक डांस। आज हम डे 3 की जर्नी शुरू करते हैं और उसके बाद हम निकल पड़े अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था वानागिरी हिडन हिल्स। कोटा से वानागिरी का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर है और ट्रेवल टाइम होता है अराउंड 2.5 से 3 घंटा। आप यहाँ लेक बुयान और लेक टम्बलिंगगंज को भी पास करेंगे। ये दोनों लेक्स मिलकर बनाते हैं बाली के फेमस ट्विन लेक्स। हम फाइनली पहुंचते हैं वानागिरी हिडन हिल्स, एक एलिवेटेड व्यू पॉइंट जो ऑफर करता है ब्रेथटेकिंग पैनोरामिक व्यूज ऑफ द ट्विन लेक्स। यहाँ का एंट्री टिकट जनरली होता है 400 के बीच और इसमें आपको एक लोकल फोटोग्राफर भी मिलता है जो हर फोटो स्पॉट पर आपकी फ़ोटोज़ प्रोफेशनली क्लिक करता है। वानागिरी हिडन हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मिलेगा नेचर का कामनेस और फोटोग्राफी का थ्रिल, दोनों ही एक फ्रेम में। वानागिरी हिडन हिल्स की ब्रेथटेकिंग व्यूज़ के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, द फेमस हंडारा गेट, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट के ड्राइव पर लोकेटेड है। यह आइकॉनिक गेट, जो कि हंडारा गोल्फ एंड रिजॉर्ट बाली का एंट्रेंस है, आज बाली के सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ स्पॉट्स में से एक बन चुका है। इसका डिज़ाइन ट्रेडिशनल बालिनीज हिंदू आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली द कैंडी बेंडार यानी टावरिंग स्पिरिट गेट्स, जो सिम्बलाइज करते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी को, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश। हंडारा गेट की ब्यूटी सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, इसका बैकड्रॉप मिस्टी माउंटेन्स और लश ग्रीनरी के साथ हर फ्रेम को पोस्टकार्ड परफेक्ट बना देता है। ये लोकेशन डेली ओपन होती है सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है विजिट करने के लिए। यहाँ एंट्री टिकट होता है अराउंड 250 से लेकर 300 रुपीज़ पर पर्सन। हंडारा गेट के बाद हम चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है उल्लूटानू बेरेटन टेम्पल। ये टेम्पल बेडुगुल रीजन में है और हंडारा गेट से बस 15 से 10 मिनट की ड्राइव पर है। उल्लूटानू बेरेटन टेम्पल एक हिंदू वाटर टेम्पल है जो डेडिकेटेड है गॉडेस देवी डानू, द गॉडेस ऑफ वाटर, लेक्स एंड रिवर्स। ये टेम्पल बाली का सेकेंड लार्जेस्ट लेक बेरेटन के बिल्कुल एज पर बना हुआ है और जब लेक का वाटर लेवल ऊपर होता है तो टेम्पल पूरा फ्लोटिंग लगता है। इस जगह की सेरेनिटी और स्पिरिचुअल ऑरा इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक डीप पीसफुल एक्सपीरियंस बना देती हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको मल्टीपल श्राइन्स और ट्रेडिशनल बालिनीज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इस टेम्पल के डेली ओपनिंग आवर्स होते हैं सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक और इसका एंट्री टिकट होता है अराउंड 250 रुपये तक। यहाँ मॉर्निंग का टाइम सबसे आइडियल होता है, जब लाइट सॉफ्ट होती है और भीड़ भी कम रहती है। क्लाउड, लेक मिस्ट और मंदिर का रिफ्लेक्शन मिलके इसे एक मैजिकल स्पॉट बना देते हैं।
ताना लॉट का मतलब होता है लैंड एनर्जी और ये मंदिर डेडिकेट किया गया है देवा वरुणा को, द सी गॉड इन बालिनीज मैथोलॉजी। ये सेक्रेट साइट 16th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द प्रीस्ट डेंग यांग निराथा, जिन्होंने इस जगह को एक डिवाइन एनर्जी का सेंटर बताया था। अगले दिन हम निकल पड़े एक एक्साइटिंग आइलैंड एडवेंचर के लिए फ्रॉम सानूर पोर्ट टू नुसा पेनिडा। हमने चूज़ किया सेमाबू फास्ट बोट जो सानूर से डायरेक्टली बंजा न्यू हार्बर नुसा पेनिडा के लिए जाती है। बाली में मेजरली 3 पॉपुलर फेरी पोर्ट्स हैं, सानूर पोर्ट, पड़ंगबई और सरांगन पोर्ट। सानूर से नुसा पेनिडा का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर का है और फास्ट बोट से ये जर्नी 35 से 45 मिनट में कवर होती है, डिपेंडिंग ऑन द सी कंडीशंस। वन वे बोट टिकट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये पर पर्सन होता है और राउंड ट्रिप का अराउंड 25 रुपये पर पर्सन, अगेन डिपेंडिंग ऑन द बोट सर्विस एंड सीजन। सेमाबू के अलावा और पॉपुलर फेरी ऑपरेटर्स हैं जैसे एंजल बिलाबांग, मोला मोला एक्सप्रेस और आइडोला एक्सप्रेस, और ज़्यादातर फेरीज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहती है विद डिपार्चर ऑलमोस्ट एवरी आवर इन द मॉर्निंग। नुसा पेनिडा के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं केलिंगटन बीच, ब्रोकन बीच, एंजल बिलाबांग, क्रिस्टल बे और डायमंड बीच। हमने अपना लंच एंजॉय किया एट द ब्यूटीफुल सेजू रेस्टोरेंट। लंच के बाद वी हेडेड टुवर्ड्स क्रिस्टल बीच, जो कि एक सेरेन बीच है जहाँ पाम ट्रीज, ब्लू वाटर और वाइट सैंड का कॉम्बिनेशन एक पीसफुल रिट्रीट क्रिएट करता है। इवनिंग में बिफोर रिटर्निंग हमने स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस किया नियर नुसा पेनिडा पोर्ट। स्नॉर्कलिंग के बाद थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए हमने स्नैक्स लिए एट द पॉपुलर डेली ढाबा, जो पोर्ट के पास ही लोकेटेड था। यहाँ की मसाला चाय और समोसा आइलैंड ट्रिप का परफेक्ट एंड थी। फाइनली हमने अपनी रिटर्न फेरी ली अराउंड 6:30 बजे एंड वी सेफली अराइव्ड इन वैली विद मेमोरीज ऑफ फुल एडवेंचरस एंड रिलैक्सिंग डे एट नुसा पेनिडा। नुसा पेनिडा से वापस आने के बाद हमने अपना नेक्स्ट डे प्लान किया बाली के कल्चरल हाट उबुद में।
यहाँ हमने 2 दिन का स्टे एंजॉय किया एट द ब्यूटीफुल एंड पीसफुल फ्रेडीज विला। फ्रेडीज विला में आपको मिलता है डिलक्स रूम्स एज वेल एज 4 प्राइवेट पूल विलास, जिनके साथ आपको मिलता है एक्सक्लूसिव प्राइवेट पूल और ज़्यादा प्राइवेसी फॉर अ मोर लग्जरियस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट व्लॉग में हम लेके आएंगे अपना डे 5 और डे 6 का आइटिनरी, जिसमें कवर किया गया है ब्रेथ टेकिंग किंतामानी वॉल्केनो व्यूज़, सीनिक राइस टेरेस ऑफ बाली एंड द थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एट बाली सफारी एंड मरीन पार्क। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड, जहां आपको मिलेगा नेचर, एडवेंचर और कल्चर का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन।